मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया सी तो मेरे को चलिया नहीं जा रहा सी बिल्कुल। मेरे को यही था कि पता नहीं मैं चल पाऊंगा अभी कि नहीं। मैं मेरी वाइफ थी वो भी मन निराश करती थी। इलाज भी करवा रहे थे, मेडिसिन हाँ भी जी, ले रहे मेडिसिन भी थे। खा रहा था लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने जकड़ ली हो टांग। हाँ जी। इतनी ज्यादा जकड़न थी, एक कदम भी अच्छे से चल नहीं पाते नहीं चल थे। रहा और आपके घर वाले ही आपको वॉशरूम तक लेकर जाते थे। और उस समय आपके मन में कैसी सोचें चलती थी? मेरे को यही था कि पता नहीं मैं चल पाऊंगा अभी कि नहीं। मैं इस भाई का नाम जसबीर सिंह है, साथ में इनके वाइफ खड़े और ये अमृतसर में सुल्तानविंड रोड के रहने वाले। तो इनके जीवन में, इस भाई के जीवन में लास्ट सप्ताह, लास्ट वीक एक हालात आया जो बहुत ही सीरियस हालात था, जिस हालात से इनको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा इनके साथ। लेकिन कैसी जीवित, खुदा की जीवित पावर ने इनको प्रोटेक्शन दी, इनको हील किया। तो आइए इनकी गवाही को हम इनके मुख से जानेंगे, इनके द्वारा जानेंगे कि कैसे हालात थे, क्या हो रहा था और कैसी जीवित खुदा की पावर ने इनका जीवन बदला। तो बताइए ब्रदर जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं सुल्तानविंड रोड तो रहने वाला। मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, बुखार हो गया ਸੀ काफ़ी तेज। कितने समय से आपको ये वायरल फीवर हुआ था? मैं 15 दिन से था ऐसी। 15 दिन से आप हाँ जी। वायरल फीवर के कारण बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हाँ थे। जी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। मतलब फीवर भी बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर पूरी बॉडी बहुत में, ज्यादा था। पूरी बॉडी और में। आप इलाज भी करवा रहे थे, मेडिसिन हाँ भी जी, ले रहे थे। मेडिसिन भी खा रहा था लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और टांगों में आपको क्या महसूस हो रहा था? चला नहीं जा रहा था, बस पेन बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब जकड़न ऐसा था पूरा। लगता था कि जैसे किसी ने जकड़ ली हो टांगे। हाँ जी। इतनी ज्यादा जकड़न थी, एक कदम भी अच्छे से चल नहीं पाते नहीं थे। चल पाते। और आपके घर वाले ही आपको वॉशरूम तक लेकर जाते थे। और उस समय आपके मन में कैसी सोचें चलती थी? मेरे को यही था कि पता नहीं मैं चल पाऊंगा अभी कि नहीं। मैं, मेरी वाइफ थी वो भी मन निराश करती थी। मैं इसको बोलता था नहीं, वो जिंदा खुदा है, वो मुझे चंगा करेगा। कलीसिया, आप जानते हो कि जिन लोगों को वायरल फीवर हो जाता है उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लगातार उनका इलाज चलता है, फिर वो रिकवरी करते हैं। लेकिन हमारे पास, इस परिवार के पास परमेश्वर थे, इनके पास परमेश्वर थे, इनका भरोसा परमेश्वर पर था। क्योंकि जैसे ही खुदावंत के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करते हैं, उनको ऊंचा करते हैं। तो ये इलाज करवा रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे, फिर भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अगले दिन मीटिंग थी और इनकी वाइफ इन्हें यहाँ पर लेकर आई। और मीटिंग में जब ये भाई आगे आए, उस समय भी इनकी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी, 2 कदम भी अच्छे से चल नहीं पा रहे थे। और उस समय तो इनकी वाइफ भी अपना हयात छोड़ चुकी थी और ये रो रही थी, क्योंकि इनको भी ऐसे लग रहा था कि शायद पता नहीं ये ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। और लोग इनको ऐसा बोल रहे थे कि आप इनको हॉस्पिटल में लेकर जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। लेकिन इनका विश्वास था कि परमेश्वर इनके लिए सब कुछ कर सकता है। तो फिर जब इनकी वाइफ इनको लेकर यहाँ पर आई, तो आइए देखते उस समय के लैंड सीन को। तेज कर रहे हैं फिर चढ़े तो भाई करना आजकल चल जाना वायरल फीवर अभी सब बदी है पता नहीं इन्हें डॉक्टर कल दिन पता चल अच्छा
फिर जब इनकी वाइफ इनको लेकर यहाँ पर आई, जब खुदा के दास मास प्रेयर कर रहे थे तो मास प्रेयर में इस भाई ने वर्ड रिसीव किया कलीसिया, उस सामर्थ को रिसीव किया जो खुदा के दास के मुख से आ रही थी, उस पावरफुल वर्ड्स को रिसीव किया। तो जैसे ही वर्ड को रिसीव किया, वर्ड को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की पावर ने इनको टच किया, उसी समय इनकी टांगों में बल आ गया कलीसिया। और ये भाई जो चल नहीं रहे थे उसी समय इन्होंने चलना शुरू किया और उसी समय इंस्टेंटली इनके जीवन में काम हुआ। तो आइए देखते हैं उस समय को जब खुदा की पावर ने इन्हें टच किया और ये चले भागे और इन्होंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। अपोस्टल ये भाई अमृतसर से आए और बताते कि एक हफ्ते से इनकी दोनों टांगे जकड़ी गई थी, चल नहीं पाते थे, सुबह भी बड़ी मुश्किल से चलकर आए और पूरी मीटिंग इन्होंने चेयर पर बैठकर अटेंड की, एक कदम भी अच्छे से चल नहीं पा रहे हुआ थे। क्या था? अपोस्टल जी टांगे एकदम से जाम हो चुकी नहीं, वायरल फीवर से जो जी, चल रहा है जी वायरल चल रहा है फीवर, उससे बहुत लोग 2-2 महीनों से पड़े बेड के ऊपर हॉस्पिटल में, वो आ गया था तोरे, उससे तुम्हारा नीचे का दर्द जाम हो गया था। नहीं सर, जा रहा था, है बहुत दर्द थी, सुबह मैंने कुर्सी से लेकर फिर बैठा वहाँ पे। इतना बुरा हाल था? हाँ जी, बाथरूम तक नहीं जाया गया वहाँ। अभी चल दौड़, अभी चल। ये देखो मोटा बंदा है पर फिर भी दौड़ रहा है। ए ने मेरे यीशु दे कमाल, ए ने मेरे यीशु दे कमाल, ए ने मेरे यीशु दे कमाल, ए ने मेरे यीशु दे कमाल। वो छू रहा है तुम्हें, हाथों को उठाओ। इंस्टेंटली जब खुदा की दास के मुख से वर्ड आए तो इन्होंने रिसीव किया, तो रिसीव करते ही ये भाई उसी समय चलकर भागे चले और खुदा ने उसी समय इन्हें चंगा कर दिया। कलीसिया ब्रदर जी आप भाग कर दिखाइए, चल कर दिखाइए। आप देख सकते कलीसिया जो टांगे मूवमेंट नहीं कर रही थी, चल नहीं रही थी, उसी समय खुदा की जीवित पावर ने इनको टच किया, हील किया और आज ये भाई आपके सामने पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है, आजाद हो चुका है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो काम डॉक्टर जीसस करते हैं। सब जन इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे जीवित खुदा का, कैसे वो अपने पास आने वाले लोगों को उसी समय चंगा करता है। और ये चंगाई आज आप लोगों के लिए भी है और जो ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी है। आप भी अपने विश्वास की तैयारी कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। आज जीवित खुदा की पावर आपको भी ब्लेस करेगी कलीसिया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।